करीब 90 दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर मणिपुर आग में झुलसने के लिए मजबूर है। बीते दिनों मणिपुर की राजधानी के पश्चिमी जिले कतुक में ड्रोन से हमला होता है, जिसमें करीब 2 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 9 लोग घायल हो जाते हैं। इसके अगले ही दिन सेंजाम चिरांग में ड्रोन से हमला होता है, जिसमें 3 लोग घायल हो जाते हैं। सवाल यह है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से कहां चूक हो रही है। सवाल यह भी है कि अगर मणिपुर में उग्रवादी संगठन ड्रोन से हमला कर सकते हैं, तो क्या देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। सवाल यह भी है कि मणिपुर में फैली इस हिंसा पर सरकार का काबू कब तक होगा। 1 सितंबर को हुए घटना में करीब 11 लोगों की जान चली गई। इस घटना से मणिपुर में छात्र भी आक्रोशित है। छात्रों का कहना है कि अगर जिम्मेदार लोगों से स्थिति नहीं संभल रही है, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। मणिपुर की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार ने सोमवार और मंगलवार को स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन छात्रों ने सरकार के आदेश का विरोध किया। मणिपुर जिंदाबाद और सभी अक्षम विधायक इस्तीफा दो का नारा लगाते हुए छात्र राजभवन पहुंच गए। मार्च करने वाले छात्रों के हाथ में बैनर भी था, जिस पर लिखा था, मणिपुर को बचाओ क्योंकि हम भारतीय हैं, नहीं तो मणिपुर को अकेला छोड़ दो। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने प्रदेश के डीजीपी और राज्य सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं उनकी यह भी मांग है कि मणिपुर में मौजूद सुरक्षा बलों की कमान केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री को हस्तांतरित कर दिया जाए और असम राइफल्स के साथ अन्य केंद्रीय बलों को तुरंत मणिपुर से हटाया जाए। इस हिंसा के खिलाफ मणिपुर के थौबल और काकचिंग जिले में लोगों ने रैली निकाली। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के शुरुआती दिनों में जहां पारंपरिक हथियारों से हमला हो रहे थे, वहीं अब हथियारबंद ड्रोन और लंबी दूरी के रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब सवाल यह है कि अगर मणिपुर में इस तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या यह देश के सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकता।